बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री में। अक्सर पेपर में से क्वेश्चन भी आता है और अक्सर ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है और इसको हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं या किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक लफ्ज़ है ये निकला है इलेक्ट्रॉन से। तो पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है और ये किस चीज़ का नाम है, इसकी मास कितनी है, इस पर चार्ज कितना है। तो इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन था तो ये विलियम क्रूक्स जो कि एक साइंटिस्ट था, विलियम क्रूक्स। विलियम क्रूक्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में उसने एक चीज़ डिस्कवर की जिसको विलियम क्रूक्स ने कैथोड रेज का नाम दिया, कैथोड रेज। तो साइंस में ऐसा होता है कि जब भी कोई न्यू चीज़ डिस्कवर होता है तो फिर सारे साइंसदान इसके पीछे लग जाते हैं और उसके मुतालिक मालूमात इकट्ठा करते हैं। तो इसी वजह से दूसरे साइंसदानों ने कैथोड रेज के बारे में फर्दर एक्सपेरिमेंट किए, फर्दर मालूमात इकट्ठा करना शुरू किए। तो मुख्तलिफ साइंसदानों ने एक्सपेरिमेंट किए, जैसा कि जे थॉमसन या एक साइंसदान था जिसका नाम था स्टोनी। इसी तरह बहुत से साइंसदानों ने इस पर एक्सपेरिमेंट किए और आखिरकार ये पता चला कि ये जो कैथोड रेज है तो जे स्टोनी ने इसको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। तो ये एक पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किए थे और इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया था। तो ये जे स्टोनी में एट द एंड ऑफ 19वीं सेंचुरी जे स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था। लेकिन जो डिस्कवरी का क्रेडिट है इलेक्ट्रॉन की तो वो बेसिकली कैथोड रेज है और वो एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट थी जो कि विलियम क्रूक्स ने परफॉर्म की थी। लिहाजा ये जो बड़ा कारनामा था तो ये विलियम क्रूक्स के कारनामों में शामिल है। अभी हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन की मास क्या है और इलेक्ट्रॉन क्या है। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो है नेगेटिव, यानी किसी भी एटम में बेसिक जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है वो 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर चार्ज है नेगेटिव। क्या है? नेगेटिव चार्ज है। कितना है? तो इसकी जो अमाउंट है वो है 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन की चार्ज है और ये जो है ना ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस, यानी नेगेटिव 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम्स। इसी तरह इलेक्ट्रॉन की जो मास है तो वो है mass of electron is 9.1 multiplied by 10⁻⁻31 kg, किलोग्राम में ये ऐसा है। और अगर हम इसको ग्राम में लिखें तो फिर हम लिखेंगे 9.1 multiplied by 10⁻⁻28 ग्राम्स। इसी तरह अगर हम इसको AMU एटॉमिक मास यूनिट में लिखें तो ये आएगा 0.0005 AMU। तो ये सब आपने नोट करना है। ये तो थी समथिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ी सी मालूमात। अभी हम आते हैं कि इलेक्ट्रॉन रहते कहाँ है, किधर होते हैं। तो जैसा कि हमको मालूम है कि किसी भी एटम में 2 स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं, 2 जगह होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होती है न्यूक्लियस, सपोज दिस इज एन एटम। एटम की शेप हमेशा सर्कुलर होती है, गोल होती है। तो एक होती है एटम में न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है?
तो एटम के सेंटर में बिल्कुल जो पॉइंट होती है, तो इस सेंटर को हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं। और याद रखें कि ये जो न्यूक्लियस है तो ये रदरफोर्ड ने डिस्कवर की थी। एटम में सबसे पहले न्यूक्लियस रदरफोर्ड ने डिस्कवर की थी। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है। अब ये जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो रीजन है तो इसमें सर्कुलर पाथ्स होते हैं जिसको हम कहते हैं ऑर्बिट या शेल्स भी कह सकते हैं। तो इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन आर फाउंड अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट और शेल्स। और ये जो ऑर्बिट या शेल का नाम है तो ये सबसे पहले बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल 1913 में जो फिश की थी तो ये ऑर्बिट और शेल कहा था। अभी आते हैं कि व्हाट इज़ कन्फिगुरेशन। कन्फिगुरेशन का मतलब है किसी चीज़ को एक ख़ास तरतीब से रखना। जो भी चीज़ हो अगर हम उसको किसी ख़ास तरतीब के साथ रखें, अरेंज करें, तो ऐसे अरेंजमेंट को कन्फिगुरेशन कहते हैं। लिहाजा व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, हम लिख सकते हैं दी अरेंजमेंट, यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स into shells and orbits। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की तारीफ हम यूँ कर सकते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स और ऑर्बिट्स में एक मखसूस तरीके से रखें तो इस तरतीब को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अक्सर पेपर में आता है डू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ लिथियम, सोडियम, कार्बन एंड नियॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जिस एटम का भी हो, मेथड एक है, बस आपने सिर्फ मेथड को समझाना है। तो हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करेंगे, इसके लिए जो आसान सा मेथड है मैं आपको लिख सकता हूँ। आप लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे इसके नीचे 2, फिर 3, फिर 4, फिर लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 6 और फिर लिखेंगे 7। ये जो मैंने 7 तक लिखा ये इसलिए लिखा कि पीरियोडिक टेबल का जो भी एलिमेंट्स हो वो यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन उसकी हो जाएगी। अभी आपने ये एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है, ये तीसरा लाइन है, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, ये मैंने 7 लाइंस ड्रा किए हैं। तो आपने क्या लिखना है, पहले में आपने सिर्फ लिखना है एस, दूसरे में आपने लिखना है एस पी, तीसरे में आपने लिखना है एस पी डी, चौथे में आपने 4 लिखने हैं एस पी डी एफ, पांचवें में इस तरह 5 लिखना है एस पी डी एफ एस, एस पी डी एफ एस पी, और सातवें में आपने 7 बार लिखना है एस पी डी एफ एस पी एंड डी। ये तो एक तरीका है आपको समझाने के लिए कि हाउ वी कैन परफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। अभी आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि आपने जिस एटम या एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करनी है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है सोडियम, तो पेपर में या बुक्स में अक्सर आपको लिखा होता है सोडियम 11 एंड 23, ऐसा बाज़ औक़ात लिखा हुआ होता है। तो इन दोनों में एक नंबर नीचे लिखा हुआ होता है सिंबल का और दूसरा ऊपर लिखा हुआ होता है। तो जो कम नंबर होगा दोनों में तो वो क्या होगा, वो होगा एटॉमिक नंबर। इसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर।
और जो ऊपर लिखा होता है या इन दोनों में जो बड़ा होता है तो उसको हम कहते हैं मास नंबर। नाउ व्हाट इज एटॉमिक नंबर एंड व्हाट इज मास नंबर? एटॉमिक नंबर अगर हम इसकी तारीफ लिखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, यानी किसी भी एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की तादाद को हम क्या कहते हैं? हम सिंपली एटॉमिक नंबर कहते हैं। और मास नंबर क्या है? द सम ऑफ द प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो अगर हम यहाँ पर सोडियम को देखें तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो आपने अभी ये भी नोट करना है कि ये जो एस पी डी एंड एफ है तो ये हमारे पास सब शेल्स है और हर सब शेल में अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एस, फिर लिखूँगा पी, फिर लिखूँगा डी और फिर लिखूँगा एफ। अभी ये एस पी डी एंड एफ क्या है? तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स है, यानी ये स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ होते हैं और इसका मतलब है स्फेरिकल, पी का मतलब है प्रिंसिपल और डी का मतलब है डिफ्यूज और एफ का मतलब है फंडामेंटल। अभी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी में ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, डी में 10 और एफ में 14। इससे कम भी आ सकते हैं लेकिन ये मैंने मैक्सिमम नंबर बता दिया कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक भी आ सकता है लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं आ सकता। तो अभी आते हैं सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की तरफ। तो अगर सोडियम की 11 इलेक्ट्रॉन मैं कन्फिगर करूँ तो यहाँ पर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? इसमें 2 आते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 2। फिर फी में कितने आते हैं? फी में आते हैं, अभी अगर मैं सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना चाहूँ तो पहले आपने ये बात नोट करना है कि यहाँ पर मैं डायगोनल्स ड्रा करूँगा, ऐसे लाइंस ड्रा करूँगा डायगोनल पर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये लाइन आप देख सकते हैं। पहली लाइन में सिर्फ एक सब शेल आया है और इसका नाम है एस। फिर दूसरे लाइन में भी सिर्फ एक सब शेल आया है और इसका नाम भी है एस। तो ये इसको कहते हैं एनर्जी डायग्राम। क्या कहते हैं? एनर्जी डायग्राम। यानी हमारे पास जिस सब शेल की एनर्जी सबसे कम होगी पहला हम वो पिल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी एनर्जी सबसे कम है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो 2 और 2 4, जबकि हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है। तो फिर हम आएंगे पी की तरफ। तो पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 6। अभी आप देखें ये पी से जो लाइन है वो डायरेक्ट गई है किस पर? 3s पर। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 2 इलेक्ट्रॉन्स और फिर इसके बाद मैं पी पिल करूँगा तो ये हमारे पास हो गए 2 and 2 4 6 10। यहाँ पर मैंने 2 लिखे हैं तो यहाँ पर 2 नहीं आते क्योंकि हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 1। तो ये 11 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अभी मैं इसको कैसे लिखूँगा आइए देख। अभी मैं इसको लिखूँगा यहाँ से। तो पहले मैं लिखूँगा 1s2, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2। और जैसे ही लाइन चेंज होती है तो फिर मैं एक कामा लगाऊंगा, ये भी रूल्स है 1s2 कामा दे, फिर मैं लिखूंगा 2s2 2s2। अभी मैं लिखूंगा 2p6 क्योंकि ये सेम लाइंस में है। इसका मतलब ये है कि ये जो 1 2 3 4 5 6 7 है ये हमें नंबर ऑफ शेल्स बताती है। तो यहाँ से हमें ये बात भी मालूम हो सकती है कि फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल है या सब शेल है वो एस है, सेकंड शेल में 2 ऑर्बिटल है या 2 सब शेल है एस एंड फी, और थर्ड शेल में 3 सब ऑर्बिटल है। यानी जो शेल का नंबर हो तो हम यूँ कह सकते हैं कि 5th शेल में कितने सब ऑर्बिटल होंगे तो 5 होंगे, 6 में कितने होंगे तो 6 होंगे। अभी आते हैं 2s2 और फिर लिखते हैं 2p6 2p6। अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने 2s2 और 2p6 के दरमियान कामा नहीं लगाया क्योंकि ये सेम शेल है, एक शेल में 2 सब ऑर्बिटल्स है। इसी तरह फिर मैं लिखूँगा कॉमा और यहाँ पर आऊँगा तो हमारे पास है 3s1। दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ सोडियम।
अगर अच्छा होगा कि फिर आप डायग्राम भी बना ले। तो डायग्राम में आपने कितने शेल्स करने हैं, 1 2 3, यानी सोडियम में 3 शेल्स है। तो आपने न्यूक्लियस के इर्द गिर्द 3 शेल्स बनाने हैं। जैसा कि अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पर मैं ये न्यूक्लियस, दिस इज़ फर्स्ट शेल, दिस इज़ अ सेकंड शेल एंड दिस इज़ अ थर्ड शेल, और ये हमारे पास न्यूक्लियस है। तो फर्स्ट शेल में मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करूँगा, सेकंड शेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड शेल में सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये सोडियम का स्ट्रक्चर और दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ सोडियम। अभी अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ नियान, सपोज दिस इज़ नियान, तो इसके लिए अमूमन आपको एटॉमिक नंबर दिया गया होता है, लेकिन फिर भी अच्छा ये होगा कि आपको हर एलिमेंट की एटॉमिक नंबर याद हो। तो एटॉमिक नंबर ऑफ नियान इज़ 10 वाइल द मास नंबर ऑफ नियान इज़ 20। तो ये क्या है, ये नियान की एटॉमिक नंबर है। तो फिर हम लिखेंगे 3 लाइन्स ड्रा करते हैं, 1 2 3, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन। इसी तरह फर्स्ट लाइन में हम लिखते हैं एस, सेकंड में लिखते हैं एस पी, जबकि थर्ड में लिखते हैं एस पी एंड डी। अभी मैं इसकी डायगोनल्स ड्रा करता हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन एंड सो ऑन। हमारे पास नियान में 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो मैं पहले इसमें, जैसा कि हमको मालूम है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो यहाँ पर इसमें मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स रखता हूँ। अभी 2 इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स रखता हूँ। 2p में, तो p में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो यहाँ पर मैं 6 इलेक्ट्रॉन्स रखता हूँ। तो 2 and 2 4 + 6, तो ये हो गई 10। अभी इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन को मैं यहाँ पर लिखूँगा। तो यहाँ पर आप देखें, पहले लिखूँगा 1s2, फिर जो है लाइन बदलता है, शेल बदलता है, तो फिर मैं कामा लगाऊंगा। फिर लिखूंगा 2s2 and 2p6, 2s2 2p6। तो ये आप काउंट करें, 2 and 2 4 + 6 10। तो ये नियान की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है। और मज़े की बात यह है कि इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन से हमें किसी भी एलिमेंट की पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल में मालूम हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो लास्ट वाला सब शेल है वो क्या है, वो पी है। तो इसका मतलब ये है कि नियान पी ब्लॉक का एलिमेंट है, यानी पीरियोडिक टेबल में ये पी ब्लॉक में होगा। ठीक है, और कौन से पीरियड में होगा, तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो 2 है तो इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पीरियड, यानी इस पीरियोडिक टेबल में ये सेकंड पीरियड में पी ब्लॉक में, और पी ब्लॉक में 6 नंबर ग्रुप में होगा, यानी ये हमें ग्रुप नंबर भी शो करता है। ये तो थी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ बेसिक एलिमेंट्स आर एस एंड पी ब्लॉक। अभी हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ हायर एलिमेंट्स, जो कि इंटरमीडिएट में होता है। तो हमारे पास सपोज एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेट्स से स्कैंडियम है, जिसका सिंबल है Ec, और स्कैंडियम की एटॉमिक नंबर है 21। तो अगर हम स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करना चाहे तो यहाँ पर हम डायगोनल रूल्स इस्तेमाल करेंगे। पहले हम डायगोनल ड्रा करेंगे। तो पहले डायगोनल में, पहले 2 डायगोनल्स में हमारे पास सिर्फ एक सबशेल आएगा। फिर दूसरे 2 डायगोनल्स में हमारे पास 2 सबशेल आएंगे, जो कि S and P होगा। तीसरे 2 डायगोनल्स में हमारे पास 3 सबशेल आएंगे। इसी तरह हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कर सकते हैं। स्कैंडियम में 21 इलेक्ट्रॉन है, तो जैसा कि पहले मैंने बताया कि हमारे पास 4 सबशेल है, S, P, D एंड F। तो ये बात आपने नोट करनी है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो स्कैंडियम की 21 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हम यूँ कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन in 1s, then 2 इलेक्ट्रॉन in 2s, then 6 इलेक्ट्रॉन्स in 2p, then 2 इलेक्ट्रॉन in 3s। अब ये काउंट करते हैं, तो 2 and 2 4 + 6 10 12। फिर P में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 18,
यहाँ पर एक मसला है, ये आप देख सकते हैं कि P के बाद जो लाइन है वो D की तरफ नहीं जाएगी, ठीक है, क्योंकि D की एनर्जी ज़्यादा है किससे, 4s से। तो ये एनर्जी रूल्स है कि 3P के बाद हम सीधा आएंगे 4s की तरफ, ठीक है, क्योंकि D की एनर्जी ज़्यादा है। ये लाइन आप देख सकते हैं, इसलिए हमने डायगोनल्स ड्रा किए हैं। तो P से जो लाइन है ये किसकी तरफ आता है, ये 3P है और ये लाइन आती है 4s की तरफ। तो 4s में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे, पहले 2s को फिल करेंगे। तो यहाँ पर 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 × 4 6 10 12 18 और 20, जबकि हमारे पास स्कैंडियम 21 इलेक्ट्रॉन है। तो फिर हम D में रखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी 4s को हमने पहले फिल करना है क्योंकि 4s की एनर्जी कम है 3D से। तो जिसकी एनर्जी कम होगी पहले हम वो फिल करेंगे और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी फिर हम उसको फिल करेंगे। इसको कहते हैं N+L रूल्स और एनर्जी रूल्स। तो अभी लिखते हैं, लिखेंगे कैसे, पहले लिखेंगे 1s2, फिर लिखेंगे 2s2, 2s2 के बाद लिखेंगे 2p6, फिर लिखेंगे 3s2, फिर 3p6। अब आप यहाँ पर देखें तो पहले लिखेंगे 3d1, क्या लिखेंगे 3d1, और फिर लिखेंगे 4s2। तो यहाँ से हमें कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये है 3d1, जबकि D में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लिहाजा ये जो स्कैंडियम है इसकी D ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है, लिहाजा ये D ब्लॉक एलिमेंट है और ये पीरियोडिक टेबल के 3rd पीरियड में होगा और D ब्लॉक के पहले ग्रुप में होगा। ये हमें ग्रुप नंबर शो करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमें किसी भी एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन शो करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है 3, तो ये जो नंबर होगा ऑर्बिटल से पहले, सब ऑर्बिटल से पहले, तो ये हमें शो करेगा, ये 3 हमें शो करता है, क्या शो करता है, ये हमें शो करता है पीरियड्स। तो ये 3rd पीरियड में D ब्लॉक में स्कैंडियम कहाँ पर होगा, D ब्लॉक में पीरियोडिक टेबल के 3rd पीरियड में ग्रुप नंबर 1, D ब्लॉक का जो ग्रुप है उसमें होगा ग्रुप नंबर 1 में। It was something about the electronic configuration.